जो जब पानी हिलता था और जो बीमार फटाफट भाग के चला जाता था वो हील हो जाता था। और वहां पे एक 38 साल का जो बीमार था, 38 साल का बीमार वहां पे पड़ा था, उसकी बारी कभी आई नहीं थी। शायद आप शराब पीते हैं, शायद आप नशा करते हो, जो आपकी जिंदगी में ये पाप है, आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे अच्छे, सबके लिए बात कर रहा हूं। आपके अंदर कोई ऐसा गुप्त पाप है जो आप जानते हैं। आप जो इंसान करता है ना, फिर उसको कोई पता नहीं होता उसकी माँ आगे है, उसका बाप आगे है, जब उसका कोई और रिश्तेदार आगे है। जब जिसके अंदर पाप आ जाता है फिर वो कुछ नहीं देखता आगे वाला कौन है। पाप की मजदूरी क्या? जब हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलता? अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा मिलता ना। देवेंद्र भाई के पास बहुत कुछ है, जब अच्छा काम करता है यार उसके पास जाओ, उसके पास बहुत कुछ, आपको मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, अच्छी बात है, हालेलुया। एक दूसरे को क्या करें? अरे भाई, अगर कोई आपके घर में बच्चा बड़ा है तो खुदा का कलाम कहता है उनको समझाना आपका फर्ज है। पाप से हम तभी अलग रह सकते हैं जब परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर बोया जाएगा। परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं, उसने एक बार फिर वचन सुनाने के लिए मौका दिया। मैं पंजाबी में एक डायलॉग कहता हूं, ना अक्कांगे ना थकांगे, शैतानू तकांगे। किया ना अक्कांगे ना थकांगे, शैतानू तकांगे। ना आप आंकना ना थकना। मैं पहला भी एक गल कही थी, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मैं कहां रहता हूं आजकल, सैक्रामेंटो में, राइट। संडे को मैं 7 घंटे की दूरी से आप, मैं और सरिता जी, हम दोनों 7 घंटे की दूरी से आपके बीच में टाइम पे पहुंच जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 7 घंटे की दूरी से हम आपके बीच में आके टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आप मेरे से ही पहले आ जाते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? फिर एक बात कहें एक दूसरे को, यीशु मसीह आज आपको ब्लेस कर रहा है। नहीं कहा, यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है। हाँ, आज आपको ब्लेस करके ही यहां पे भेजेगा। हालेलुया। मैं आंटी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि काफी समय हमारे बीच में रह के जा रहे हैं, और मेरी दिली दुआ है, मैं हमेशा एवरीडे इनके लिए प्रार्थना करता हूं, और इनके बेटे बेटियां दुआ करवाते रहते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि बहुत काम हुए, हमेशा होते हैं जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी में काम होगा। मैं थोड़े दिनों के बाद अभी जहां पे सैक्रामेंटो में एक टेस्टमनी आई थी, एक सिस्टर थी वहां पे, तो वो प्रार्थना करा रही थी 2 वीक से कि पास्टर जी मेरी बड़ी एक मुश्किल आई हुई है। मैंने कहा क्या? बोलती मुझे नोटिस आया कि मुझे घर से निकाल देंगे। या अपार्टमेंट में रहती है ना, मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती मेरे बच्चे कहीं से बिल्ली ले आए, कैट, वो जब लेके आए तो उसके आने से बहुत गंद हो गया और बग्स आ गए, कॉकरोच आ गए, और उनको पता चल गया लैंडलॉर्ड को। वो बोलते हैं यहां से निकल जा। मैं कोई बात नहीं, मेरा यीशु जिंदा है, मरा नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आई? मेरा यीशु जिंदा है। हाँ, शैतान। तो मैंने कहा फिक्र मत, बड़े बड़े खुदावन भूत को, बड़ी बड़ी डेमोनिक स्पिरिट को निकाल देते हैं यीशु मसीह। जब हम दुआ करते हैं, ये कॉकरोच क्या है, ये बग्स क्या है? हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर बोलती, हम प्रार्थना करते रहे, एक दिन बोलती हुई, पास्टर जी वो 2 दिन के बाद वो लैंडलॉर्ड प्रेस कंट्रोल वालों को लेके आ रहे हैं। तो मैं कहा जिस दिन आना बता देना। उसने कहा ठीक है। वो एक दिन पहले बताया, उसने भी आ जा रहे। फिर हमने दुआ की,
शाम को, और मैंने कहा तू ऐसे कर, एक काम कर, आज इसमें दवाई डाल दे पूरे घर में, उनके आने से पहले घर की क्लीनिंग कर देना, और जब सुबह होगी कॉल कर लेना। उसने सुबह कॉल की, क्लीन करके, मैं कहा फिक्र मत कर, एक भी नहीं होगा जब आएंगे वो। तो जब वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए तो उन्होंने जब चेक किया, एक भी बग्स यानी एक भी कॉकरोच उसके घर में नहीं मिला। हालेलुया, एक भी नहीं मिला। और बहन बड़ी खुश हुई, पास्टर जी मेरी आवाज से, जब उसने कॉल की, मेरी आवाज से कैसे लगता आपको? मैं कहा तेरी आवाज से ऐसे लगता है कि गुड न्यूज है। तो बोलती सही बात है पास्टर जी, वो आए थे कुछ भी नहीं हुआ, वो उल्टा मुझे शाबाशी दे के गए। हालेलुया। खुदावंद हमारा सामर्थी खुदा, वो हम सब की, इसलिए वो कलीसिया और बरकत पा रही है। और हमारा जाना ठीक है, मेहनत तो है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि खुदा का कलाम कहता है, कौन डैनियल, और उसने एक गीत गाया, हसी यसु दे दीवाने हाँ गलाओ दिया फैलावांगे, सारी दुनिया दे विच जाके ओदा नाम फैलावांगे। असी यसु दे दीवाने हाँ आप जस्सू, हम तो जस्सू के दीवाने हैं। हमें कोई रात को कहे, हमें कोई दिन को कहे, हम तो उठ के जाने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं सिस्टर जी आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने ट्रैक बांटे, और हमारे बीच अपने चर्च के जहां पे ना ट्रैक है मैं आपको दूंगा, वो बांटा। और खुदा सचमुच ऐसे खुदा का कलाम जॉन चैप्टर 4 में लिखा, जब सामरी स्त्री के पास गया ना खुदावंद, जब उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। राइट। फिर उसने कहा खुदावंद ऐसे आराधनाओं को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी, और मैं भी ऐसे ही बहनों को ढूंढता हूं कि जो जाके परमेश्वर का काम करे। हालेलुया। अभी सिस्टर ने कहा, हमने किसी को कहा भाई चर्च में आना, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भी एक दूसरे को, लोगों को जाके कहो भाई चर्च में आए, ताकि चर्च की और भी रौनक और भी रूहें बचाई जा सके। हालेलुया। ताकि और लोगों तक खुदा का सुसमाचार प्रचार हो सके। आज बच्चों ने बहुत अच्छे गीत गाए और बहुत सारी इन्होंने बाइबल रीडिंग किया, और खुदा का शुक्र करता हूं। तो इसलिए मैंने जसिका को कहा आज इनके लिए पिज़्ज़ा हो जाए, तो जसिका ने उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। और जो बच्चे अच्छा और काम करें उनको और भी अच्छे गिफ्ट मिला करेंगे। गिफ्ट भी है इनके लिए, आज चर्च के बाद हम उन्हें गिफ्ट भी देंगे बच्चों को। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह आप सबको आशीष बरकत दे। आइए आज के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, अपने आप को आपके पाक और समर्थी हाथ में देता हूं। आज का वचन जो आए वो प्रभु मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह आपके पवित्र और स्नेही नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और वचन ये है कि पाप क्या है। आज हम सिद्ध के बारे जानेंगे, पाप के बारे आज जानेंगे। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं पाप क्या है। पाप अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे शरीर को क्या करता है? कमजोर करता है। नंबर 1 शरीर को जब हम पाप करते हैं तो पाप को क्या करता है? बोलो बोलो। शरीर को कमजोर करता है। चाहे वो किसी भी तरीके का पाप हो। जब पाप होता है जिंदगी में तो हमारे शरीर को मैं सभी तरीके से आपको बताने चाहता हूं, शरीर को मोटा भी करता है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, ज्यादा खाना भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वो पाप है। हालेलुया। शरीर को कमजोर करता है। अगर हम पाप करते हैं तो शरीर को क्या करता है?
कमजोर कर देता है। जॉन चैप्टर 5 मेरे साथ निकालें। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे शरीर को कमजोर करता है। पाप जो है वो शरीर को कमजोर करता है। तो यहां पे एक लिखा है बात, अगर हम दूसरी वर्ष से पढ़े, जहां पे लिखा यरूशलेम में भेद फाड़क के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 असोरे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में पड़े रहते हैं। कुंड है और वहां पे खुदा का फरिश्ता आता था। आगे लिखा है खुदा का फरिश्ता आता है। और क्या, जब खुदा का फरिश्ता आता था तो पानी को हिलाता था, और जो पहले पानी में चला जाता था वो चंगा हो जाता था, वो जानी के हील हो जाता था। ठीक है, जो जब पानी हिलता था और जो बीमार फटाफट भाग के चला जाता था वो हील हो जाता था। और वहां पे एक 38 साल का जो बीमार था, 38 साल का बीमार वहां पे पड़ा था, उसकी बारी कभी आई नहीं थी। मैंने नंबर 1 क्या कहा है? पाप शरीर को, सुनिए, पाप सीखने वाली बात है, आज आपको बरकत मिलेगी। पाप शरीर को कमजोर कर देता है और उसके अंदर ऐसा ही कोई पाप था जिसकी वजह से उसके शरीर को क्या किया हुआ था? कमजोर किया हुआ था। क्योंकि अगर हम इसकी 14 वर्ष पढ़ें तो उसमें आपको क्लियर इसकी पिक्चर नजर आ जाएगी। क्योंकि हाँ, यीशु ने कहा देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। क्या यीशु, इससे पहले क्या हुआ? जब वहां पे था ना, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए तो उसने, खुदा ने जब उसको देखा, हालेलुया, आज यीशु मसीह आप सबको देख रहा है और यहां पे है और आपका हाथ पकड़ रहा है। आपकी हर एक बीमारी को आज यीशु मसीह हील कर रहा है, याद रखना। हालेलुया। प्रभु जी, मेरे पास कोई है नहीं जो मेरा हाथ पकड़ के पानी में ले जाए। यीशु मसीह ने उससे एक बात कही, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? अपनी खाट उठा और अपने घर, हालेलुया, अपनी खाट उठा और अपने घर। यहां पे क्लियर हो गया। सिर्फ उसने उसको कुछ भी नहीं कहा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और 14 वर्ष में उसके पहले क्योंकि सब्बत का दिन था, तो जूती कहते हैं सब्बत के दिन में ये इलाज करना ठीक नहीं, हील करना ठीक नहीं है, काम करना ठीक नहीं है। तो उसको पूछते थे तुम कैसे ठीक हुआ? उसको मालूम नहीं था। बोलता कोई बंदा आया था, उसने मुझे कहा अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मैं अपनी खाट उठा, मैं अपने घर पे चला गया, मैं ठीक हो गया। मुझे मालूम नहीं है वो कौन था, किसने मुझे चंगाई दिया, मुझे कुछ मालूम। रात को किसी के साथ ऐसा होने वाला आज की रात आप जब सोए होंगे ना, सुबह देखना आप ठीक होंगे। हालेलुया। किसी के साथ आज ऐसा होने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और अपने घर, वो उसने खाट उठाई, अपने घर चला गया, बात हुई। और 14 वर्ष में साबित ये हो जाता है कि यीशु ने एक बात कही कि अब तो ठीक हो गया है, फिर पाप मत करना। अब क्या है? कहां कमजोरी है? पाप में। शायद हो सकता आप अपने मां बाप का कहना नहीं मानते, आप अपने मां बाप का कहना नहीं मानते। शायद आप अपने मां बाप की रिस्पेक्ट, शायद आप शराब पीते हैं, शायद आप नशा करते हो,
जो आपकी जिंदगी में ये पाप है, आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे अच्छे, सबके लिए बात कर रहा हूं। शायद आप अपने मां बाप आपके अंदर कोई ऐसा गुप्त पाप है जो आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता, ठीक है। लेकिन आज इसलिए शायद आपका शरीर क्या है, कमजोर है। नंबर 1 क्या है, पाप शरीर को क्या करता है, कमजोर बना देता है। मैं आपको आज पाप के बारे में बताना चाहता हूं, पाप क्या है, इसलिए ताकि आप सीखें, ताकि आप पाप ना करें। हालेलुया। कितने लोगों के बात समझ आई, पाप शरीर को कमजोर कर देता है। तो याद रखना हमें क्या करना है। शायद मैंने जैसे कहा, फिर रिपीट कर देता हूं, आप मां बाप की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, कहना नहीं मानते होंगे, जहां आप गाली निकालने वाले होंगे, जहां आपके अंदर कोई ऐसा पाप है जिसकी वजह से आप ये नहीं मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं तो मैं ठीक हूं, हो सकता है अंदर कुछ ना कुछ हो। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से, पाप ने हमारे अंदर के शरीर को कमजोर कर दिया है। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। पाप मन को क्या करता है, भ्रष्ट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। जब जिनकी जिंदगी में पाप होता है, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है। जैसे कि बेबीलोन का जो राजा था ना, नबूकदनेस्सर, दानियल की किताब उसका चैप्टर 4 वर्स 28, दानियल चैप्टर 4 वर्स 28 में लिखा है कि जब उसने सारा कुछ बना दिया, इतने बड़ा महल था, इतनी बड़ी उसकी जो उसने महल बनाया था, पता क्या था, उस महल की जो दीवार थी, ऐसा उसने बनाई, हैकल बनाई थी कि पहली बात तो ये था, जितने यहूदी थे सबको उसने बंदी बना लिया था। बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन शॉर्ट बताना चाहता हूं। जब सब कुछ बन गया, 12 महीने बीतने के बाद, लिखा है 1 साल बीतने के बाद वो अपनी हैकल के ऊपर खड़ा था। तो अपनी हैकल के ऊपर खड़ा था तो पता क्या उसने कहा, नंबर 1 उसने कहा, मैंने अपने बल से, ये बात लिखी आगे उसमें कि मैंने अपने बल से, फिर कहता मैंने अपनी सामर्थ्य से। नंबर 2, मैंने अपने बल से, मैंने अपनी सामर्थ्य से। नंबर 3, मैंने अपने प्रताप के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने प्रताप के लिए, यानी कि अपनी बड़ाई के लिए इतना सारा कुछ बनाया। तो लिखा अब भी उसके मन में ही था, मुंह पे ही था, तो आसमान से आवाज आ गई। आसमान से एक आवाज आई, सुनिए, नोट करें, उसके लिए एक आवाज आज आ गई है कि अब तू राजा नहीं रहेगा। हालेलुया। अब तेरा राज छीन लिया गया है, अब तू इंसान से बदल के पशु बन जाएगा। पाप मन को भ्रष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, चेंज कर देता है, इंसान से पशु बना देता है। पाप जो इंसान करता है ना, फिर उसको कोई पता नहीं होता उसकी मां आगे है, उसका बाप आगे है, या उसका कोई और रिश्तेदार आगे है। जब जिसके अंदर पाप आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता आगे वाला कौन है। तो क्या है, उसने जब देखा तो वो लिखा है वो पशु बन गया और जंगल में घास खाने लग गया, और पशुओं जैसे उसके लिखा है नौखून आने शुरू हो गए। मैं पढ़ाया नहीं इसलिए, मैं वक्त ज्यादा लग गया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं पाप क्या है। पाप जब करता है कोई, करता है ना, जो नंबर 2, पाप मन को भ्रष्ट करता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसा राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, वो राजा जिसने यहूदियों तक, नबियों तक, इस्राएल के नबियों तक उसने उनको
बंदी बना लिया था, और खुदाबंद उसको भी बख्शता नहीं है। उसको भी जब उसने घमंड किया, उसने जब लिखा कि नंबर 2, अब मन को भ्रष्ट कर देता है पाप। इसलिए पाप, नंबर 3, पाप अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए, पाप प्राण की चोरी करता है। नंबर 3, पाप क्या करता है? मन की क्या करता है? मैंने कहा पाप मन की चोरी करता है। नंबर 1, पाप शरीर को कमजोर कर देता है। नंबर 2, पाप मन को। नंबर 3, पाप मन की चोरी करता है। मेरे साथ रोमियो का खत, उसका चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़ेंगे। वो कैसे मन की चोरी करता है, सुनिए। हालेलुया, सुनिए। पाप क्या करता है? तीसरी बात क्या है? पाप की मजदूरी। पाप की मजदूरी क्या? जब हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलता? अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है ना। देवेंद्र भाई के पास बहुत कुछ है, जब अच्छा काम करता है यार उसके पास जाओ, उसके पास बहुत कुछ, आपको मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, अच्छी बात है। उनके पास जाएंगे आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूं भाई बख्श या कोई और भी, भाई एक उनके पास जाकर वो कोई पापी होगा तो उसके पास क्या मिलेगा? पाप मिलेगा, राइट। तो यहां पे लिखा पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? नंबर 3, पाप प्राण की चोरी करता है, प्राण को खत्म कर देता है। एक तो मन को भ्रष्ट करता है, तीसरी बात पाप प्राण की चोरी कर देता। पाप की मजदूरी मौत है। आगे एक और आगे वाली बात भी अगर हम सीखे ना, तो परमेश्वर का वरदान हालेलुया यीशु मसीह में है तो अनंत जीवन है, पाप में है तो मृत्यु है। ठीक है, 2 चीजें, पाप में है तो मृत्यु है, यीशु में है तो अनंत जीवन है। नंबर 3। नंबर 4 मैं आपको और आगे लेके जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। पाप क्या? अभी आत्मा की बात आई है। पाप बागे अदन में जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहा तू सब कुछ खा लेना पर सब एक काम करना दोस्त, ये जो एक पेड़ का फल है इसका मत खाना, बाकी उसकी आत्मा को बिगाड़ दिया। अगर आदम पाप ना करता तो मालूम है हमारी उम्र बहुत किसी की 600 साल, किसी को 900 साल, 900 हजार साल वो जिंदा रहे। एक पाप की गलती से सारा जीवन खत्म हो गया। हालेलुया। इब्रानिया का खत हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 13 मेरे साथ पढ़ेंगे। पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। हर दिन क्या है? हर दिन पाप क्या है? पाप नंबर 4 आत्मा को बिगाड़ देता है। जो अच्छा बिगाड़ता भी उसको है, सुनिए, बिगाड़ता भी उसको है जो पाप के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जो पाप के संपर्क में रहते हैं बिगाड़ता भी वो उनको ही है। और इब्रानिया चैप्टर 3 वर्स 13 में अभी जैसे जो ही दिन पढ़ा, दोबारा पढ़ें इसको जी। जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हालेलुया हालेलुया, एक दूसरे को क्या करें? अरे भाई अगर कोई आपके घर में बच्चा बड़ा है तो खुदा का कलाम कहता है उनको समझाना आपका फर्ज है। एक दूसरे को, परमेश्वर का कलाम, मैं नहीं ये कहता, परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे को क्या करो? ताड़ना करो, समझाया करो। चर्च में तो पास्टर समझा सकता है,
जैसे कि मैं आपको आज इस वचन से बोल रहा हूं, चर्च में तो पास्टर समझा सकता है, घर में भाई बहन माँ बाप एक दूसरे को समझा सकते हैं कि ए माँ ए बेटा ये काम गलत है, मत कर। तो अगर कोई नहीं सुनता तो इसका मतलब वो, जैसे कि इब्रानिया के खत में, रोमियो के खत में हमने पढ़ा है, पाप की मजदूरी तो मौत है लेकिन मसीह में नया जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मौत है लेकिन मसीह में नया जीवन। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए ना, तो खुदा ने एक काम तो किया कि उसने कहा एक दूसरे को माफ करो। क्या करो? एक दूसरे को माफ करो, पाप माफ करो, ताकि तुम्हारे भी पाप माफ किए जाएंगे। एक दूसरे को माफ करो ताकि तुम्हारे भी पाप माफ किए जाएंगे। नंबर 5, हालेलुया। आज पाप मेरी और आपकी जिंदगी में वो अपना घर करता है जब यीशु मसीह का वचन जैसे अब बोया गया है। जब सबने, डैनियल ने, हमने जब गीत गाए, तो उस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि वो गीत हम खुदा के लिए गा रहे थे। किसके लिए गा रहे थे? उस वक्त हम आप खुदा से बात कर रहे थे, लेकिन अभी खुदावंद आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। उस वक्त कौन? आप खुदा से बात कर रहे थे, लेकिन आज पाप के बारे में परमेश्वर अभी इसी वक्त, जितने आप ऑनलाइन सुनते हैं, जितने आप मेरे सामने बैठे हैं, अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि पाप क्या है, पाप क्या है। पाप का अंश हमारे बीच में बोया हुआ है। पाप का अंश हर एक के जीवन में बोया हुआ। 1 Corinthians chapter 5, पाप का जो बीज है वो में और हम सब के अंदर है, लेकिन निकलता कैसे, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से। पाप का अंश ऐसा होता है, 1 Corinthians chapter 5 verse 9 पढ़े मेरे साथ। संत पालूस रसूल एक बात कहता है, सुनिए। यहां पे संत पालूस रसूल एक बात कहना चाहता आपसे। मैंने एक बात, हां जी, अपनी पत्री में लिखा है, क्या करना? व्यभिचारियों की संगति ना करना। हां जी, हाँ, हाँ। अगर खुदा का क्या कलाम कहता है कि ऐसे लोगों की संगति भी ना करो, अपने आप को परमेश्वर का कलाम कहता है अलग कर लो। हाँ जी, 11 वर्ष पढ़ दें। मेरा कहना यह है, संत पौलुस कहता है, हालेलुया। क्या कहता है खुदा का कलाम? ऐसे मनुष्य के साथ हम, पाप से हम तभी अलग रह सकते हैं जब परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर बोया जाएगा। जब मेरा और आपके अंदर, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का बीज बोया जाएगा, आप ना तो गाली निकालने वाले बनेंगे, ना पाप करने वाले बनेंगे। क्यों? जब हम, मैं और आप परमेश्वर के लहू में, उसके पवित्र खून से, वो लहू जो उसने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीब पे बहाया, जब हम उस लहू से हम कवर हो जाते हैं, तो हम हर एक पाप से बचे रहते हैं। हालेलुया। मैं और आप, पाप हमें ऐसी स्थिति में डाल देता है जैसे कि 38 साल का रोगी कितने सालों तक वेट करता रहा। क्या मैं और आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो? यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जब मंदिर में द्वारा उसको मिला, आगे से पाप
मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी मुसीबत में। इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगी में कोई पाप है तो आज हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। रोमियन चैप्टर 5 वर्स 19 मेरे साथ पढ़ेंगे। सुनिए, एक दो बात करके मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि एक मनुष्य के कारण आज्ञा ना मानने से, हाँ, हालेलुया, वो कौन है? किसने आज्ञा मानी और किसने आज्ञा नहीं मानी? आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो हम लोग क्या हुए? पापी ठहर गए। हम लोग पापी वो भी था जब, जैसे संत पौलुस रसूल को खुदावंद ने जब चुना तो क्या लिखा है? वो पापी था और वो कृष्णों के लिए वो ऑर्डर लेके जा रहा था कि कृष्णों को क्या करना है, ईसाइयों को क्या करना है, खुदा के लोगों को मारता पीटता था और जेल में डाल देता था। लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया कि अब मैं इसी इंसान के हाथों से अपने बड़े बड़े काम, वो ही जो सौल ऐसे काम करता था, वही सौल यीशु मसीह के लिए जान देने तक भी वो तैयार हो गया। इसी तरह प्रभु आज की शाम मुझे और आपको अपने कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार करना चाहता है, ताकि हम पापी नहीं बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है, मैं और आप धर्मी ठहराए जाएं। हालेलुया, मैं और आप धर्मी ठहराए जाएं। धर्मी, जैसे एक मनुष्य के कारण दुनिया में पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में उद्धार आया। इसलिए मैं हमेशा कहता, न अक्कांगे न थकांगे, शैतानों तकांगे, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में पाप खत्म हो जाए। जब उसने देखा कि एक रोशनी आई तो शाऊल कहता है कि आप कौन हैं? तो यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, मैं यीशु हूं, आज से तेरी जिंदगी के सारे पाप खत्म हो गए। हालेलुया। आज से, आज की शाम अगर जहां पे किसी ने पाप किया है, आज यीशु मसीह आपको माफ करना चाहता है। यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहता है। जैसे उस 38 साल के रोगी को, जैसे उस पैराराज को, जो मरकस की अंजील उसका 2 बाप उसमें लिखा है कि जब पतरस के घर में वो 4 लोग उसको लेके गए हों, लकवे के रोगी को, तो वहां पे भी परमेश्वर ने एक बात उसको कही, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आज आपकी यहां पे हर एक की खाट जहां पे रहेगी, चाहे वो इमिग्रेशन की है प्रॉब्लम, चाहे आपकी मेडिकल की है, आप जहां पे सबकी खाड़ी जहां पे रह जाएगी। आप बगैर खाड़ के आप यहां से चर्च के बाहर निकलने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझे, जितने भी आप कहते हैं ओ यार मेरी इंटरव्यू नहीं आई, मेरा जे नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, सबका हो गया। आज पता क्या है, आज एक बंदा था, उसकी हम टेस्ट बनी सुने थे, मालूम नहीं कौन सा केस उसने किया, हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। हालेलुया। हमारे कनोका पार्क चर्च की एक बेटी है, कहते ना कि 1 साल के बाद अगर आप लोग असालम डालते हो ना, तो वो होल्ड में जाती है, जब वो ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। वो उसी को हमने अपने हाथों से यहां पे बपतिस्मा दिया, उसका केस करवाया। और 6 महीने पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने 1.5 साल के बाद असालम डाला। 1.5 साल के बाद असालम डाला, 6 महीने पहले उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। ये है हमारा खुदा। तो आप भी चिंता मत करें, कैसा भी आपने पहले डाला, बाद में आपकी इंटरव्यू नहीं आ रही। जैसे मैंने एक बात और, एक चैलेंज के साथ बात कही है, मुझे ये नहीं पता कि वो कहते ना कि आजकल के फैमिलियों के, जिनको फैमिलियों के केस किए हुए, उनके इंटरव्यू नहीं निकलेगी। मेरा विश्वास है कि हमारे चर्च की जितनी फैमिली है, उन सब की इंटरव्यू आने वाली है। हालेलुया।
उन सब की इंटरव्यू आने वाली है, क्योंकि ये बड़ी टेस्टमनी के साथ। और आपके जैसे मैंने एक और बात कही, जैसे आंटी ने भी कहा कि मैंने कहा इस साल में आपको 12-12 बरकतें मिलने वाली है, और किसी को एक बरकत ऐसी मिलने वाली है जो 12 बरकतों से भी हालेलुया। तो पाप ना करे। और अगर हम पापी हैं, अगर हमने आज कोई बीते दिनों में कोई पाप किया, गुनाह किया, तो समय है आज समय है कि हम अपने पापों से तौबा करें। आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है, ताकि जैसे उसने लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जीवन। आज आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करे, आपकी गलतियों को क्षमा करे, तो यीशु मसीह आज आपको क्षमा करने को तैयार है। आइए हम अपने आप को खुदावंद के हाथ में देंगे और अपनी बात जो है प्रभु से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? प्रभु। आइए हम खड़े हो जाएंगे और खुदावंद से माफी मांगेंगे। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं आगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आइए अपने हाथों को उठा के दुआ में जाएंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं प्रभु, जो भी तेरे बच्चों ने प्रभु जी पाप गुनाह गलती की है, आज प्रभु हर एक बच्चे को माफ कर, बड़े को माफ कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने बच्चों को प्रभु क्षमा कर पिता परमेश्वर, क्षमा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक को बरकत दे पिता परमेश्वर। इनके कामकाज में अगर कोई बीमार है प्रभु, आज खुदाबंद सबकी बीमारी का बिस्तरा पड़ा के शिफा का बिस्तरा बिछाता हूं आपके पाक और समर्थी नाम से। आज जहां से कोई खाली ना जाए प्रभु, जो भी इनके दिल की खुदांदा ख्वाहिश है आज पूरी होने में मदद कर प्रभु। अगर किसी को घर चाहिए प्रभु, उनका घर मिलने में मदद कर। अगर जिनके पास खुदावंद अच्छी नौकरियां नहीं है प्रभु, उनको अच्छी नौकरियां मिलने में मदद कर, अच्छी नौकरी मिलने में मदद कर, अच्छी नौकरियां मिलने में मदद कर प्रभु। अच्छा बिजनेस इनके पास हो, अच्छी बरकत हो इनके पास पिता परमेश्वर, ताकि ये सब तेरे बेटे तेरी बेटियां टेस्ट मनी के साथ वापस आए। एक को मैं ब्लेस करता हूं आज की शाम। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट वीक छोड़ के सेकंड वीक मदर्स डे है, तो मैं विनती करूंगा कि माओं के लिए अच्छा दिन है और हम सब उनके लिए कोई अच्छा प्रबंध करेंगे। सभी लेडीज के लिए ये जेंट्स की जिम्मेवारी है इस बार कि जितने जेंट्स हैं आप सब ने लेडीज का आदर करना है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाकत और शफकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदा में यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। वेडनेसडे को बाइबल स्टडी होती है, तो प्लीज आप जरूर बाइबल स्टडी में 8 बजे आएं। और आंटी जी को मैं आगे बुलाऊंगा, हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे आंटी के लिए और सिस्टर जोसफिन के लिए। अभी मत जाए, हम अपना राइट हैंड आप जहां इनकी तरफ बढ़ाएं ताकि हम दोनों बहनों के लिए दुआ करें। मेरी बहनें या आप आपस में बहनें नहीं हैं, हालेलुया। आइए जहां पे पास्टर सुबल जी प्लीज कम। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि इनके सफर को, इधर को मुंह कर लीजिए, इनके सफर को खुदावंद मुबारक करे। तो मैं पास्टर सुबल के साथ मिलके प्रार्थना करूंगा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ कर रहा हूं प्रभु। मैं तेरे बच्चों, इन दोनों बच्चियों को आपके पाक और समर्थी हाथों में देता हूं प्रभु जी। ब्लेस कर, आपके लहू से कब्र करता हूं, इनके सफर को मुबारक करना, सही सलामत जाएं और सही सलामत हम वापस आए। सिस्टर जोसफिन को प्रभु जी हर एक बबा बीमारी से बचा के रखना, हर एक ड्रामी स्पिरिट से, इनके खाने पीने वाली हर एक वस्तु से को अभी से ही मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।